लेकिन फूट तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी डाली जा रही है ना। इतने सारे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी जीतू पटवारी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा देखिए मैं गिन के बता रहा हूं, पूरी लिस्ट है मेरे पास, 336 लोग ही अब तक कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए हैं। बताइए, आप लोग 2.5 लाख की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी प्रदेश के अंदर घूमे न कभी हैं। अगर घूमेंगे, बूथ पर जाएंगे, मंडल पर जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उनके हाल क्या है। बूथ पर जमीन नहीं बची है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। 19 तारीख को चुनाव था, जबलपुर के अंदर चुनाव चल रहा था। मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा कि भाई साहब, बूथ पर कांग्रेस का जो एजेंट था वो कहता है कि हमारे यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो आज मुझे यहीं ज्वाइन करा दो, और बूथ पर ही उसने चुनाव के चलते ज्वाइन कर लिया। तो ये कांग्रेस आज जमीन पर अपना अस्तित्व खो रही है, और वो कोई हमारे प्रयासों से नहीं है। ये कांग्रेस के हालात देश के अंदर बने, मध्य प्रदेश के अंदर बने, उसका परिणाम है कि उनको, जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हर गरीब के साथ मोदी जी खड़े होकर के उसे संबल देने का काम कर रहे हैं। भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, देश की सुरक्षा, देश के अंदर आतंकवाद की समाप्ति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत से लेकर के एक नहीं, पता नहीं कितने पैरामीटर्स में आज भारत 2047 का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है कि भारत विश्वगुरु बनेगा और विकसित भारत बनेगा, तो लोगों को लगता है कि हम भी इस यात्रा के सहयात्री बने। तो कांग्रेस हो, अन्य दल हो, और एक बात और बताना चाहता हूं मैं, जो 2.5 लाख की संख्या तो आपको ऑन रिकॉर्ड कहा होगा, सामाजिक काम करने वाले लोग, आर्टिस्ट, खिलाड़ी, कई बड़े डॉक्टर्स, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की श्रृंखलाबद्ध लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने सहभाग किया है। मैं ऐसा मानता हूं, ये मोदी जी के प्रति उन सब जनता का विश्वास है, चाहे किसी दल में है या नहीं है। लेकिन अभी 2/3 से ज्यादा बहुमत से आपने राज्य में सरकार बनाई है, तो जाहिर है आप तो कॉन्फिडेंस आपका साफ नजर आ रहा है। लेकिन 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां लोग काम नहीं करते। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जिस दल के पास न कोई नीति होती है, न कोई नेता होता है, न उस प्रकार का देश के लिए काम करने वाला नेतृत्व होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो मुख्यमंत्री थे तब या आज देश के प्रधानमंत्री हैं तब, एक छुट्टी न लेकर अपने जीवन को देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए कैसे लगाना है, ये भारत नहीं दुनिया के इतिहास का ये पहला ऐसा नेतृत्व है जिसने बखूबी अपना विश्वास मात्र भारत नहीं दुनिया के अंदर जीता है। तो ऐसे व्यक्ति जब नेतृत्व करते हैं, जब गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो गरीबी को जानता है और गरीबी को जिसने जिया है, उस दर्द को जानता है, तब वो जब अपनी नीतियां बनाता है अंत्योदय के विचार पर, तब एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी बनती है कि मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है। तो आज प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां लोग काम नहीं करते। मोदी जी के नेतृत्व में आपका अटूट विश्वास है, लेकिन मोदी जी का आप में भी विश्वास मुझे लगता है काफी गहरा है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि आप दिखने में दुबले पतले जरूर लगते हैं, लेकिन आप ही के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीता गया। इसके बारे में मैं एक बात जरूर आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कैसे बन गए। ये बड़े मन और बड़े हृदय का व्यक्ति ही दुनिया का लोकप्रिय नेता बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश का चुनाव तो हमने, आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव हमने मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा, और हमने कैंपेन का नारा दिया था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और उसी कैंपेन पर 2018 में हमें 1,56,00,000 वोट मिला था, 2023 में हमें 2,11,00,000 वोट मिला। हम 56 लाख वोट से हमने राइज किया। उसमें एमपी के मन में मोदी के कैंपेन को जब हमने लॉन्च किया था, तो मिस कॉल से हमने मेंबरशिप की थी, तो पहली बार 20 लाख लोग मेंबर बने थे उस कैंपेन में। तो ये चुनाव तो मध्य प्रदेश का जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया,
लेकिन अब मोदी जी का इतना बड़ा मन है कि अपने कार्यकर्ता को ताकत कैसे देना, अपने कार्यकर्ता को अप्रिशिएट कैसे करना, तो ये तो उनका बड़ा मनोहृदय है कि मेरे जैसे सामान्य एक छोटे कार्यकर्ता को पीठ पर हाथ रख के ताकत देना। गुजरात के चुनाव में भी जब संसदीय दल में हम उनका सम्मान कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था इस सम्मान का हकदार मैं नहीं, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो ये तो मोदी जी का विराट हृदय है जो अपने कार्यकर्ता को इस प्रकार से वो अप्रिशिएट करते हैं।